ये लेसन नंबर 12 है और इस वीडियो में मैं आपको कृष्णा नदी के बारे में बताने जा रही हूँ। विषय कक्षा वादन, दिनांक, विषय, वर्ग, अवधि आप लोग अपने अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। उसके बाद प्रकरण में कृष्णा नदी के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट में है सामान्य उद्देश्य, तो यहाँ पे लिखेंगे कि छात्रों में भूगोल विषय के द्वारा पर्यटन संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। छात्रों में भूगोल विषय की रुचि उत्पन्न करना। छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधित तथ्यों की जानकारी देना। प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना। छात्रों में जिज्ञासा की प्रकृति जागृत प्रदान करना। उसके बाद नेक्स्ट में है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं छात्र कृष्णा नदी के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र कृष्णा नदी के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट में है तीसरा लाइन, छात्र कृष्णा नदी के बारे में तर्क कर सकेंगे। छात्र कृष्णा नदी के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। नेक्स्ट में है शिक्षक सहायक सामग्री। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं चार्ट पेपर पर कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियों को दर्शाते हुए लपेट श्यामपट और पॉइंटर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट में है पूर्व ज्ञान। यहाँ पे आप लिख सकते हैं छात्रों को कृष्णा नदी के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रकरण है यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पे प्रकरण है आपका, भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। दोनों भागों के नाम बताएं, तो प्रायद्वीपीय भारत और उत्तरी भारत। प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन नदियाँ पाई जाती हैं, तो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा नदी इत्यादि। कृष्णा नदी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे आप समस्यात्मक लिख देंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट में है उद्देश्य कथन, तो लिखेंगे छात्रों आज हम लोग कृष्णा नदी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट स्पष्टीकरण में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कृष्णा नदी का परिचय लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे छात्र कृष्णा नदी के परिचय के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण में लिखेंगे यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। इसका अपवाद क्षेत्र 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका विस्तार महाराष्ट्र में 27% है, कर्नाटक में 44% है तथा तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में 29% पड़ता है। जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में है, एवं अलमाटी वन जो कि कर्नाटक में निर्मित है। कृष्णा नदी 1290 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद बोधात्मक में आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो बच्चे इसका आंसर कर देंगे 1290 किलोमीटर है। कृष्णा नदी कैसा डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसका भी आंसर बच्चे कर देंगे कि चापाकार, क्योंकि ऑलरेडी आपने व्याख्या कर दिया है। और यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि आपने ये व्याख्या नहीं किया है। और यहाँ पे व्याख्या विधि लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी भी प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे छात्र कृष्णा नदी के परिचय के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। यहाँ पे आप व्याख्या विधि दिखाएंगे, यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आप कृष्णा नदी की सहायक नदियों को लिखेंगे। फिर छात्र कृष्णा नदी की सहायक नदियों के विषय में विश्लेषण कर सकेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ क्रमशः पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, वरना, भीमा, डिंडी, मूसी, मुनेर, हिलिया इत्यादि हैं। मूसी नदी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना पठार में बालाघाट श्रेणी से निकलती है। हैदराबाद इस नदी के किनारे स्थित है। भीम यह कृष्णा की सबसे महत्वपूर्ण बाई सहायक नदी है। घाटप्रभा 283 किलोमीटर लंबी है। मुनेरू यह पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में स्थित है। मालप्रभा यह बेलगाम जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है। यहाँ पे 2 बोधात्मक प्रश्न करेंगे। कृष्णा की सहायक नदियाँ बताएं, मूसी, पंचगंगा, दूधगंगा इत्यादि। और यहाँ पे दूसरा है हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे छात्र कृष्णा नदी की सहायक नदियों को विश्लेषण करें, यहाँ पे दिखाएंगे। और यहाँ पे दिखाएंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या विधि यहाँ पे हो जाएगा। ये तीसरा स्पष्टीकरण है। सेकेंड स्पष्टीकरण अब छूट गया है, जो कि यहाँ पे है। यहाँ पे परिचय के बाद उद्गम स्थल को दिखाएंगे, फिर नेक्स्ट में सहायक नदियों को दिखाएंगे। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। छात्र कृष्णा नदी के उद्गम स्थल के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। और यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण है, पश्चिमी घाट स्थित
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जो कि महाराष्ट्र में है के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस अफवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यों में है। कृष्णा नदी दो देशों से होकर बहती है, भारत और बांग्लादेश। बांग्ला की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न करेंगे। कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी दो देशों से होकर जाती है। कौन कौन दो देशों से होकर जाती है? तो यहाँ पे भारत और बांग्लादेश लिखेंगे। फिर लिखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो यहाँ पे बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तरी विधि लिखेंगे और यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पे व्याख्या विधि एवं प्रदर्शन विधि लिखेंगे। ये दूसरा स्पष्टीकरण है। तीसरे में सहायक नदियाँ है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट में है श्यामपट्ट सारांश को दिखाना है। यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट सारांश। इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु ही लिखे जाते हैं जो कि देख सकते हैं। कृष्णा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1290 किलोमीटर है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में स्थित महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है। और पुनरावृत्ति क्वेश्चन में आप लोग दिखा सकते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी किस खाड़ी में गिरती है? कृष्णा नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? कृष्णा नदी कौन कौन देशों से होकर जाती है? उसके बाद दो गृह कार्य आप देंगे। कृष्णा की सहायक नदियों को मैप पर दर्शाते हुए बनाएं और कृष्णा का उद्गम स्थल कहाँ है।